आवाज़ आ रही है पीछे तक मेरी? आवाज़ आ रही। बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ रहे थे बीच बीच में, तो बड़ा मन कर रहा था कि एक दो सवाल पे बोल लूँ। एक बहुत अच्छा सवाल था इधर से बहन का कि अ, ये सारी चीज़ें यहाँ हो रही हैं, हम हमारे यहाँ कैसे इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मैं अपनी बात की शुरुआत वहीं से करूँगा। देखिए, दिल्ली मॉडल जो आप देख रहे हैं एजुकेशन का, इतने शानदार स्कूल क्लास हमें आज देखने को नहीं मिली, क्योंकि बच्चे अभी है नहीं, है ना। इवनिंग का स्कूल है, बोर्ड के पेपर चल रहे हैं, सारी चीज़ें बताई दी गई हैं सबके द्वारा। यहाँ पे टीचर्स पे बहुत काम हुआ। तो बहुत एक अच्छी खूबसूरत बात यहाँ पे जो है ये है कि बच्चों के पास जाने से पहले बेहतर टीचर तैयार किए गए, बेहतर हेड ऑफ स्कूल तैयार किए गए, और जब वो तैयार हो गए, वो बच्चों के बीच गए, तो हम हैप्पीनेस की क्लास में ये कराते भी हैं कि मेरा आचरण ही मेरा प्रमाण है ना। मैं वो करके नहीं दिखाता, लेकिन जैसा मैं दिखता हूँ वैसा बच्चा मुझे ऑब्जर्व करता है, और वो वही करता है जो मेरे आचरण में, मेरे व्यवहार में उसको दिखाई देता है ना। तो यहाँ पे बड़ी खास बात ये रही दिल्ली गवर्नमेंट की, जब से 8 साल में ये सरकार आई, टीचर्स की एजुकेशन पे जितना काम हो सकता था, उनकी ट्रेनिंग पे जितना काम हो सकता था, वो फोकस में रही सारी चीज़ें, और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिली, जैसी जैसी ट्रेनिंग जहाँ जहाँ दिल्ली में, दिल्ली के बाहर, और यहाँ तक कि विदेश में भी, है ना। हेड ऑफ स्कूल को कैम्ब्रिज भेजा गया, ऑक्सफोर्ड भेजा गया, वहाँ पे लोग देख करके आए, वहाँ पे क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें देख करके फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, है ना। तो ये सारी चीज़ें बड़ी एक सिस्टमेटिक तरीके से की गई, और तब जा कर के कहीं बच्चे तक और पेरेंट्स तक हम पहुँच पाए। तो ज़रूरी ये है कि जो क्लास में जाएगा, सबसे पहले वो एक जिस माइंडसेट करिकुलम की हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारा माइंडसेट ऐसा हो जाए, टीचर का माइंडसेट ऐसा हो जाए कि जब मैं क्लास में उस बच्चे से मिलूं, तो वो जिस भाव के साथ मेरे पास आता है ना, वो भाव उसको वहाँ पे मिल जाए। जैसे हैप्पीनेस की अगर आनंदम आप चला रहे हैं, तो एक कोट पढ़ा होगा उसमें आपने कि घर जैसे स्कूल हो जाए और स्कूल जैसा घर हो जाए, है ना। कितनी खूबसूरत बात है। और देखिए, अगर घर जैसा स्कूल हो, तो जो एब्सेंटिज्म की प्रॉब्लम हम बता रहे थे, क्या ऐसा हो पाएगा? अगर बच्चा क्या देखता है, बच्चा क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो घर में घर देखता है, लेकिन स्कूल में घर नहीं देखता है। हम कहते तो हैं कि आचार्य देवो भव है, लेकिन उस पंक्ति को लेकर के हम आज तक जीते आ रहे हैं कि आचार्य देवो भव मेरे लिए किसी ने कहा था, तो मेरे इस पद पे बन जाने मात्र से मैं आचार्य हो जाऊंगा। ऐसा संभव है क्या? जब तक वो आचार्य देवो भव, जिन आचार्य के लिए कहा गया था, वो मेरे आचरण, मेरे व्यवहार, मेरे कार्य में नहीं आता है, मेरे बच्चों के बीच तक नहीं पहुंचता है, तो आई थिंक वो वाली उक्ति जो किसी आचार्य के लिए कही गई थी, वो मेरे लिए नहीं है। तो मैं अपने लिए उस सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकता जिस सम्मान की अपेक्षा उन आचार्य के लिए वो उक्ति लिखी गई थी, है ना। बहुत सारी चीज़ें दो करिकुलम पे हो चुकी, माइंडसेट करिकुलम पे। हम एक बहुत खूबसूरत करिकुलम की चर्चा करने जा रहे हैं, देशभक्ति करिकुलम। नाम तो स्पष्ट ही है, देशभक्ति की बात है, तो इसमें जाहिर सी बात है कि देशभक्ति का नाम आते ही हम सबके मन और मस्तिष्क में एक ही चीज़ आती है कि देश के प्रति मेरी श्रद्धा, देश आपका तिरंगा गौरवान्वित महसूस करे, है ना। आपके क्लासरूम का अगर फैन चल रहा है और कोई भी नहीं है, और अगर आपने वो पंखा भी बंद कर दिया, तो वहाँ भी आपने देशभक्ति का परिचय दे दिया, है ना। क्लास में अगर आपने, वैसे तो देखिए प्रॉपर सफाई की कोई प्रॉब्लम आपको दिखाई भी नहीं दे रही, होती भी नहीं है, लेकिन अगर एक बच्चे ने, एक टीचर ने भी उठा के उसको कहीं साइड में कर दिया, तो वो भी अपने आप को ये कहें कि नहीं, मैं भी अपने देश के लिए कर रहा हूँ। अगर मैंने एक पेड़ भी लगाया, तो वो भी एक देशभक्ति का परिचय मैंने दे दिया। तो जरूरी नहीं है कि देशभक्त होने के लिए कहीं बॉर्डर पे ले जा करके और किसी फोर्स में मुझे भर्ती होना है, या मैं सीमा पे जाके उसका प्रदर्शन करूं। मैं अपने घर में, अपने परिवार में, समाज में, प्रकृति में, स्कूल में, अपने साथियों के बीच कहीं भी रह करके उस भाव का प्रदर्शन कर सकता हूँ। ये हमारा देशभक्ति करिकुलम पढ़ाता है ना। और इसमें ऐसे ऐसे लोगों की किस्से कहानियाँ हैं शहीदों की, जो कहीं इतिहास में कहीं दबे रह गए थे, जो नहीं आ पाए किसी कारण से, है ना, मुख्य पृष्ठ पे नहीं आ पाए, जिनका योगदान बहुत बड़ा रहा। तो ऐसे लगभग 100 शहीदों की कहानियाँ उसमें हमारे हैप्पीनेस देशभक्ति करिकुलम में शामिल हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं उनको घर के लिए दी गई हैं वो किताबें, और प्रयास यही रहता है कि बच्चे इनको पढ़ के और इनके आचरण और व्यवहार से सीख करके वो चीज़ें इसमें आ पाएँ। ऐसा नहीं है कि इससे पहले देशभक्ति का भाव नहीं होता था, लेकिन एक जब कोई चीज़ स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे सामने होती है, तो जाहिर सी बात है हमें करनी ही होती है और बच्चों को करानी ही होती है। जैसा अभी नो डिटेंशन पॉलिसी की बात चल रही थी, तो उसका मतलब ये नहीं था कि मुझे पढ़ाना नहीं है,
है ना। लेकिन अधिकतर साथियों ने कहीं ये समझ लिया हम में से ही कुछ लोग रहे होंगे, या हम में से ऐसा नहीं है कि जो साथी पहले भी अच्छा कर रहे थे आज भी अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी हमने यहाँ देखा कि बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं, चाइल्ड ओरिएंटेड हमारी एजुकेशन हो रही है, बच्चों को बहुत अच्छा माहौल दिया जा रहा है कि वो खुद को अभिव्यक्त कर सके, फ्यूचर में एक बेहतर नागरिक बन सके। तो इससे रिलेटेड मैंने क्या सभी ने एक ऐड देखा हुआ टीवी में, कुछ महीने पहले आता था वो, उसमें एक बच्चा होता था, जैसे घर से निकलता है रास्ते में जितने लोगों से मिलते हैं सब उससे कहते हैं पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी पाना, पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाना। तो लास्ट में जो शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी वो आते थे, वो कहते थे कि अगर सभी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देने वाला कौन बनेगा। तो इसी थीम पे बेस उनका एक मतलब प्रोग्राम आया था टीवी पे। तो उसमें मैंने देखा था कि कुछ बच्चों की टीम होती थी जो दिल्ली पब्लिक स्कूल के होते थे और वो अपने कुछ बिजनेस आइडियाज़ के साथ आते थे। तो उसमें ये बताया गया था कि कोई अच्छे मार्क्स स्कोर करके ही लाइफ में आप आगे सक्सेसफुल होगे जरूरी नहीं है। आप अगर स्किल डेवलप कर लेते हैं तो आप जो है तब भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, सोसाइटी को अच्छा दे सकते हैं। क्योंकि जो सर्विस क्लास होता है वो अपनी फैमिली के लिए बेटर करता है, लेकिन जो अदर फील्ड है उसमें अगर हम बच्चों को डालते हैं तो वो पूरी सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। अभी सर ने भी चर्चा की थी इसके बारे में। देखिए इसमें होता क्या है कि ये इसी से मैं भी जोड़ दूँ। हाँ जोड़ दीजिए सर। मेरी आवाज़ हाँ हाँ कोई बात नहीं। जगह जगह देखा कहते हैं होर्डिंग में कि कहते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में कि मेंटर बनिए, आप इस पे मिस कॉल कीजिए और किसी बच्चे के लिए मेंटर बनिए। तो वो क्या प्रोग्राम था, उससे क्या उपलब्धियां रही, जरा उसके बारे में भी जरा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको देश के में उसकी भी क्लास 9 to 12 चलता है। और माइंडफुलनेस के बाद एक हमारा जो उसमें होता है वो थीमेटिक यूनिट का है, एक उसमें कैरियर एक्सप्लोरेशन का होता है जिसमें बच्चे जाते हैं अपने ग्रुप्स में और जाके जो भी इंटरेस्ट के लोग होते हैं, जैसे मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है ना, बिजनेसमैन, जहाँ भी मेरी रुचि है, तो अपने फील्ड के लोगों से मिलते हैं, वहाँ से उनके एक्सपीरियंस जो है वो नोट डाउन करते हैं, प्रयास करते हैं उनको आगे इम्प्लीमेंट करने का। एक कंपोनेंट उसका हमारा बिजनेस ब्लास्ट है, एक उसमें है LEI, लाइव इंटरेक्शन सेशन होते हैं। उसमें किसी को भी हम जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको बुलाते हैं, जो सक्सेसफुल पर्सन है उनको बुलाते हैं स्कूल में, और वो महीने में एक बार होता है बच्चों के साथ। तो वो अपनी लाइव स्टोरी शेयर करते हैं उनके साथ में कि क्या स्ट्रगल रहे उनके, किस तरीके से आज जिस मुकाम पे वो पहुँचे। तो एक ये पार्ट हैं 6 के 6 जो पार्ट हैं EMC सब्जेक्ट में बच्चों को हम पढ़ाते हैं। इसमें जो बिजनेस ब्लास्टर की हम बात कर रहे थे उसमें आता है ये वाला प्रोग्राम। इसमें शुरुआत में क्या होता है, बच्चे जो है वो ग्रुप्स बनाते हैं अपने अपने, मिनिमम 6 बच्चों का ग्रुप होता है, मैक्सिमम बच्चे 8 भी हो सकते हैं। 8-8 बच्चों का ये ग्रुप इसमें बनता है। 11th और 12th क्लास के बच्चों को ग्रुप बनने के बाद में सीड मनी दी जाती है 2-2 हज़ार रुपये, वो दी जा चुकी है बच्चों को, है ना। उसके बाद जैसे 6 बच्चों का 8 बच्चों का जो ग्रुप है वो अपना जिस भी काम के लिए उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है उस पर काम करते हैं, उनको बाकायदा कोच मिलता है, इस चीज़ के लिए बिजनेस कोच दिए जाते हैं। उसके बाद एक सिलेक्शन कमेटी बनती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज सिलेक्शन कमेटी बनती है, उसमें हेड ऑफ स्कूल होते हैं, कुछ मेंटोर टीचर्स होते हैं, है ना, कुछ जो है वो बिजनेस पर्सन होते हैं। ये सब लोग बैठ करके 8-10 लोगों की कमेटी ये तय करती है कि जितने सारे प्रोजेक्ट आए उनमें से अब आगे जाने के लिए दूसरे राउंड में कौन सा है। तो पहला राउंड स्कूल लेवल पे ही हो गया, और वो डिस्ट्रिक्ट का एक क्लस्टर होता है, वहाँ पे ये राउंड होता है। उसमें जो टीम सिलेक्शन हुआ, जैसे सपोज करिए दिल्ली में 1042 के आसपास स्कूल है, आसपास क्या है 1042 ही है गवर्नमेंट स्कूल में। अब उसमें जो है हर स्कूल की लगभग एक टीम आई जाती है, हर स्कूल की लगभग एक टीम आई जाती है, कहीं से बहुत बढ़िया अगर है तो 2 भी आ जाती है। तो पहले राउंड में लगभग हमारे पास 1000 टीम आती है ना। 1000 टीम के बाद सेकंड राउंड जब उनका होता है तो वो, क्योंकि पैसा भी मिल चुका है बच्चों को और बेहतर काम भी कर रहे हैं उसमें वो, तो वो सारे डेटा के साथ में दोबारा से दूसरे राउंड के लिए जो उनको असेसमेंट कर रहे होते हैं लोग, उनके सामने फिर से प्रेजेंट होते हैं, फिर से एक कमेटी बैठती है, फिर से उन टीमों का चुनाव होता है, और 1000 में से वहाँ रह जाती है 100 टीम, ठीक है। तो 100 टीम का चुनाव होता है, जिनका कोई विजन होता है, लगता है कि इनके आइडिया में दम है, नया है, आगे जाएगा, है ना। और उन 100 आइडियाज को फिर सरकार क्या करती है, हम त्यागराज स्टेडियम में लास्ट ईयर लगाया था, इस बार भी लगना है अभी, तो वो फिर आगे त्यागराज स्टेडियम में लगता है, वहाँ पे बुलाया जाता है, इन्वेस्टर्स को बुलाया जाता है, इन्वेस्टर्स आते हैं वहाँ पे,
आके बच्चों से मिलते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स देखते हैं, उनके बिजनेस आइडियाज़ देखते हैं, और जब लगता है कि ये तो बहुत खूबसूरत आइडिया है तो मैं इसमें क्यों ना इन्वेस्ट कर दूं, है ना। और फिर जो प्रोग्राम आप देख रहे थे बैठ करके, CNBC आवाज़, है ना, जी बिजनेस, बड़े बड़े चैनल्स पे वो बच्चे होते हैं और साथ में वो इन्वेस्टर भी होते हैं, और साथ में जिनका ये बहुत ही यूनिक आइडिया हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी मनीष सिसोदिया जी जो थे, वो भी उनके साथ थे। अभी हाल में जो आतिशी मैम ने ज्वाइन किया तो वो भी इसी विजन के साथ हैं कि किस तरीके से इस आइडिया को और आगे तक हम लेके जाएं। और रही डेटा की बात तो ये हम शेयर करेंगे निश्चित तौर पे। मैं अदुआ बहन से चाहूँगा कि थोड़ा सा इस पर फोकस करें। अगला प्रश्न सर आपका भी लेंगे, है ना। थैंक यू।